बी यूएमयू बीएससी नर्सिंग जीएनएम एएनएम पैरामेडिकल काउंसलिंग 2023 सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड हम ऑलरेडी एक वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं। कल की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को आप देख लेना, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। बाकी आज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो छूट चुके थे कल, आज की वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो सीट अपग्रेड के रिगार्डिंग उनकी क्वेरी आ रही है। सबसे पहले पॉइंट उन स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी सेकंड काउंसलिंग कब तक चांसेस है ये भी मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। ध्यान देना स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट को सेकंड काउंसलिंग में कॉलेजेस अलॉटेड हुए हैं और सीट अपग्रेड के बाद हो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि सर सीट अपग्रेड के बाद हमें फ़ीस रिफंडेबल हो जाती है कि नहीं हो जाती है, हमें टीसीसीसी कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप तमाम स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है स्टूडेंट, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुल्क वापसी हेतु, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है स्टूडेंट, यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन किए जाने के उपरांत आवंटित संस्थान में प्रवेशित सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात सीट छोड़ता है। कहने का मतलब ये स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट होता है जो फैमिली के बेस पे या खुद के बेस पे पहला एडमिशन ले लेते हैं, बाद में सीट छोड़ने का माइंडसेट बना लेते हैं। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट की सीट अपग्रेड होगी यहाँ पे साफ साफ मेंशन हो रखा है। तो इस दशा में जो उपरोक्त संस्थान, कहने का मतलब है जो पर्टिकुलर कॉलेजेस आपको मिला है वहाँ से आपकी जो फीस है, जो आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया था जितने अमाउंट का, वहाँ से आप 2000 कट के आपको पैसे मिलेंगे। अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट कॉलेज वाइज कॉलेज। यहाँ पे वैसे यूनिवर्सिटी ने रूल्स लगा रखा है कि आप 2000 की कटौती कर सकते हैं। अभी देखना ये होगा कि कॉलेज वाले ये कटौती करते कि नहीं करते, क्योंकि अभी ना ही आपकी कुछ क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई ना कुछ हुई, सिर्फ और सिर्फ आपने एडमिशन कराया है। टोटली डिपेंडेंट ऑन कॉलेजेस। वैसे अगर वो काटेंगे तो मैक्सिमम 2000 की धनराशि यहाँ पे काटेंगे। बाद का पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, छात्रावास मेस वगैरह ये आप तमाम स्टूडेंट के लिए नहीं है, तो इसके लिए आप पैनिक मत होना, क्योंकि ये फ़ीस आपकी नहीं कटेगी, क्योंकि अभी आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो देखना ये होगा स्टूडेंट के 2000 की धनराशि काटते कि नहीं काटते, ये आपको तभी पता चलेगी जब आप पर्टिकुलर कॉलेज में तो सीट अपग्रेड के बाद उस कॉलेजेस में जाएंगे जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट जमा हुए हैं। वहाँ पर डिपेंड करता है कॉलेज पे हो 2000 अमाउंट काटते हैं कि पर्टिकुलर जितने अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट आपने बनाया है वही आपको देते हैं। टोटली डिपेंड ऑन कॉलेजेस। लेकिन यहाँ पे साफ साफ यूनिवर्सिटी ने कह रखा है कि 2000 की ही राशि यहाँ पे आप काट सकते हैं जो फीस आपने जमा की है डिमांड ड्राफ्ट में। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा जो स्टूडेंट सीट अपग्रेड करना चाह रहे हैं। सेकेंड, यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे, मैंने कल वीडियोस में भी देखा था सीट अपग्रेड के रिगार्डिंग कि सर बाई चांस हमें कॉलेजेस नहीं मिलता है तो क्या होगा। तो ध्यान देना स्टूडेंट, सीट अपग्रेड के बाद अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है, मैंने कहने का मतलब आपको दूसरा कॉलेजेस नहीं मिलता है, तो जो पहला कॉलेजेस है वही आपका यथावत रहेगा। लेकिन आपको वहाँ पर दोबारा से बताना होगा कि सर हमने सीट अपग्रेड की थी, हमें पर्टिकुलर वही कॉलेजेस मिला। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। वैसे ज़रूरी नहीं होता स्टूडेंट, क्योंकि हरिद्वार का जो कॉलेजेस था जेएनएम स्टूडेंट ने कराई था सीट अपग्रेड के रिगार्डिंग, फिर कॉलेज वालों ने उनसे दोबारा से फॉर्म भराया था। बाकी कॉलेज वाइज कॉलेज डिपेंड करता है स्टूडेंट, सो डोंट बी पैनिक। अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होगी तो वही कॉलेजेस आपका यथावत रहेगा जो आपका पहला कॉलेजेस आपको अलॉटेड हुआ है। अगर आपको सीट अपग्रेड होती है तो स्टूडेंट ध्यान देना, स्टूडेंट जो पहला कॉलेजेस होगा वहाँ से आपका नाम कट जाएगा। कहने का मतलब है वो सीट की जगह किसी दूसरे कैंडिडेट को सीट मिलेगी, लेकिन आपको जो नया कॉलेजेस मिला होगा हो वहाँ आपको कंपलसरी जाना होगा। मैंने ऑलरेडी ये डाउट भी आपका क्लियर कर दिया है। और अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होगी स्टूडेंट तो आपको वही कॉलेजेस मिलेगा जहाँ आप अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हो, कहने का मतलब जहाँ आपने एडमिशन लिया है फर्स्ट काउंसलिंग में। आई होप ये इंपॉर्टेंट डाउट आप तमाम स्टूडेंट के क्लियर हो चुके होंगे। बाकी यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है उन्हें कोई फीस यहाँ पे देनी नहीं होगी। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेजेस अलॉटेड हुआ था लेकिन पर्टिकुलर कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नहीं गए, उन स्टूडेंट को सेकंड काउंसलिंग के लिए फ़ीस देनी होगी। बाकी जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, सेकंड काउंसलिंग में उन स्टूडेंट को फ़ीस देके हो पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं। आई होप ये तमाम डाउट्स जो आपके आ रहे थे मैंने क्लियर कर दिया है। मुझे नहीं लगता स्टूडेंट अब कोई डाउट्स आपके रहे होंगे। और इस फीस के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया स्टूडेंट, टोटली डिपेंडेंट ऑन कॉलेजेस। बाकी सीट अपग्रेड के रिगार्डिंग मैंने बता दिया, अगर होती है तो ही कॉलेजेस अलॉटेड होंगे, नहीं होगी तो सेम वही कॉलेजेस आपका रहेगा। आई होप ये तमाम
जो क्वेरी थी मैंने रिजॉल्व कर दी है। अनदर क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियोस में मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको उस डाउट का आंसर भी आपको दे दूंगा। और थर्ड काउंसलिंग के रिगार्डिंग ध्यान देने स्टूडेंट, ये थर्ड काउंसलिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। पिछले बार जो 3 काउंसलिंग हुई थी क्योंकि बच्चे कम भरे हुए थे, अब ये देखना होगा स्टूडेंट सेकेंड काउंसलिंग में जब सीट आपका जो सीट मैट्रिक्स आ गई कितनी सीटें वहाँ पे वैकेंट है, उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि थर्ड काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी, किसे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, या ऑफलाइन होगा जैसे पिछले साल थर्ड के बाद जो ऑफलाइन हुई थी सेम वो होगी। ये सारी चीज़ें मैं आने वाले दिनों में वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है स्टूडेंट कि अगर फर्स्ट और सेकंड के बाद थर्ड काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो डिपेंड करता है कॉलेजेस पे। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख रखा है मेरिट के, उनकी मेरिट अहर्ता के आधार पर होगा। देखना यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है उपलब्ध सीटें उसकी मेरिट अहर्ता के। तो यहाँ पे पैनिक मत होना स्टूडेंट, जब सेकंड काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स आएगी उसके बाद ही मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। आई होप ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी। अनदर क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अपडेट विद नब्बू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।